बहुत पुरानी बात है। राजा भर्तरी उज्जैनी का राजा हुआ करते थे। विक्रमादित्य उनके छोटे भाई थे। तो सबसे पहले राजा भर्तरी थे। उनकी वैसे तो कई रानियाँ थी, लेकिन सबसे छोटी रानी पिंगला वो बहुत सुंदर थी और राजा का प्रेम उनसे बहुत ज़्यादा था। बाकी रानियों के कंपैरिजन उनसे प्रेम उनका बहुत ज़्यादा था। जो वो कहते हैं वो वही करते। ऐसा प्रेम था कि अगर वो दिन को रात बोले तो राजा भी दिन को रात बोलते थे। इस तरह का घन प्रेम था। एकदम उनके ऊपर आकर्षित थे, सम्मोहित थे। लेकिन पिंगला के अंदर कुछ चारित्रिक दोष थे और ये बात राजा को पता नहीं थी, क्योंकि रानी जो थी बहुत धूर्त थी। इनको बात पता नहीं चलने देते थे। कहते हैं समय का चक्र बदला। एक दिन उनके दरबार में एक सन्यासी कोई आता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ स्वयं गुरु गोरखनाथ थे। किसी जन्म में राजा भरतरी का उनके साथ था, तो उनको फिर से वापस लेने के लिए उन्होंने कुछ माया रची थी। राजा अपने दरबार में है। वो सन्यासी यानी गुरु गोरखनाथ मान लेते हैं। गुरु गोरखनाथ आते हैं, उनको एक फल देते हैं कि हे राजन, ये अच्छा फल है, जो भी इसको खाएगा वो चिरकाल तक रहेगा, चिरकाल तक जीवित रहेगा, निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा और यौवन से युक्त रहेगा। जो भी खाएगा, एक तरह से अमरता का वरदान देने वाला फल था। राजा बड़े प्रसन्न हुए। गुरु गोरखनाथ ने कहा, राजन इसे तुम खा लो। राजा ने सोचा कि मैं खा लूँगा, मैं लंबे समय तक जीऊँगा, लेकिन जो मेरी रानी पिंगला है वो बूढ़ी हो जाएगी, मैं जवान हूँ, वो बूढ़ी हो जाएगी, तो इस फल का मुझे क्या फ़ायदा। अच्छा तो ये होगा कि मैं पिंगला को दे दें, पिंगला हमेशा जवान रहेगी और मैं उसका सुख हमेशा लेता रहूँगा। मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो भी क्या, मेरी रानी तो जवान रहेगी, यौवन अवस्था में रहेगी। ऐसा सोचकर वो अपनी रानी के पास जाते हैं। पिंगला को बताते हैं कि पिंगला देखो, एक अच्छा फल है, एक अमर फल है, तुम इसको खा लो। और ऐसा मेरे मन में विचार था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें दे दूँ। रानी बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा कि अभी स्नान करने के बाद मैं प्रसाद ग्रहण करूंगी। राजा इस बात को समझ नहीं पाए। वो खुशी खुशी फल देकर चले आए। पिंगला जो थी, उसका एक दरोगा जो था, उसके ऊपर उसका दिल आता था, उसके साथ उसका संबंध चलता था। उसने रानी पिंगला ने सोचा कि अगर मैं फल खा लूँ, मैं जवान हूँ और मेरा जो प्रेमी है, जो दरोगा है, वो बूढ़ा हो जाएगा, तो इस फल का मुझे क्या फ़ायदा। अच्छा तो ये मेरा प्रेमी जीवित लंबे समय तक जीवित रहे, यौवन अवस्था में रहे और मैं उसका सुख भोगूं। ऐसा विचार करके उसने उस फल को दरोगा को दे दिया कि दरोगा देखो, ऐसा ऐसा है। दरोगा भी बड़ा खुश हुआ, लेकिन वो दरोगा भी चारित्रिक दोष से ग्रसित था। वो एक वेश्या से प्रेम करता था। उसका मन एक वेश्या आया हुआ था। वो वेश्या को दे देता है, बताता है कि देखो वेश्या, तुम इसको खा लो, तुम हमेशा जवान होगी और तुम्हारा भोग मैं हमेशा करूँगा। तुम्हारे पर मैं अपना जान न्यौछावर करता हूँ, इसलिए ये फल मैं न खाकर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कितनी धूर्तता हो रही है। लेकिन जो वैश्या थी, उसने एक क्षण विचार किया कि मैं तो ठहरी वैश्या, हर दिन किसी न किसी के साथ सोना पड़ता है, ये जीवन कितना घृणित है। अगर इस फल को मैं खा लेती हूँ तो पूरे जीवन क्या मतलब, ऐसे निंदनीय जीवन जीने से भी क्या फ़ायदा। मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्द मृत्यु हो जाए उतना अच्छा। और ऐसा जीवन हो, बड़ा हो जीवन, तो इतना निंदनीय घृणित जीवन हो, तो ऐसे जीवन से मुझे क्या लाभ। उसने सोचा कि इस फल के खाने के योग्य कोई है तो हमारे राजा हैं, जो प्रजावत्सल है, न्यायप्रिय हैं, अनेक गुण हैं उनके अंदर, प्रजा को बहुत चाहते हैं और वैसे लोग जीवित रहें, संसार का भला हो, उनका भी भला हो। मैं इतनी घृणित जीवन जीकर भी क्या फ़ायदा। ऐसा सोचकर वो राजा के पास चली जाती है। बताती कि हे राजन, ये मुझे फल मिला है और बहुत ही चमत्कारिक फल है, ऐसा 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 गुण है, इसको आप खा लीजिए, आप चिरकाल तक जीवित रहेंगे। उस फल को देखा, राजा भर्तरी के होश ठिकाने आ गए। उनका तो ये तो वही फल है जो मैंने अपने रानी को दिया था। अब इस सोच में पड़ गए कि ये फल उसके पास कैसे गया। इनका हृदय एकदम टूटने लगा, क्रोध से कांपने लगे। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। बाद में सारे खेल पता चलता है कि मैं जिस पिंगला को चाहता हूँ, वो पिंगला दरोगा को चाहती है, दरोगा वैश्या को चाहती है, वैश्या अंत में मुझे दे दिए फल। इस तरह से राजा भर्तरी नष्ट टूट जाते हैं। वो बहुत ही क्रोध में वो कहते हैं कि मेरी रानी को धिक्कार है मेरी रानी को जो ऐसा घृणित कार्य करती है। धिक्कार है उस दरोगा को जो वैसा घृणित कार्य करता है, और धिक्कार है उस वेश्या को जो उसके प्रति भी समर्पित नहीं है। धिक्कार है मुझे जो मैं इतना चाहता हूँ अपनी रानी को, और धिक्कार है उस कामदेव को जो ये सारा प्रपंच रचा हुआ है। कहते हैं कि राजा भर्तरी उससे बहुत टूट जाते हैं। गुरु गोरखनाथ उनको समझाते हैं, वो सांत्वना देते हैं और अंततः उन्हें अपना शिष्य बनाकर उनको संन्यास की दीक्षा देते हैं।
आगे चलकर उन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की। नीति शतक, ज्ञान शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक तो पहले लिखा था, लेकिन नीति शतक और वैराग्य शतक उन्होंने बाद में लिखा। मैं आगे के वीडियो में काफ़ी कहानियाँ इनके नीति शतक और श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक से दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।